तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे साकामोटो डेज सीजन 1 एपिसोड 2। एपिसोड की शुरुआत एक हफ्ते बाद के सीन से होती है। साकामोटो एक अखबार पढ़ रहा होता है और शिन हमेशा की तरह उसकी तारीफ कर रहा होता है। शिन कहता है, मैंने आज तक साकामोटो से बेहतर क्लोज कॉम्बैट फाइटर नहीं देखा। रिटायरमेंट के बाद भी आप सबसे बेहतरीन हैं। साकामोटो बार बार शिन को काम करने के लिए कहता है, लेकिन शिन उसकी तारीफ करने में ही लगा रहता है। वह बार बार उस घटना का जिक्र करता है जिसमें साकामोटो ने कुछ लोगों को एक ही वार में हरा दिया था। इसी बीच मिसेस साकामोटो शिन की बातें सुन लेती हैं और गुस्से में कहती हैं, तो तुमने फिर से मार धाड़ का काम शुरू कर दिया। साकामोटो तुरंत इंकार करता है और कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मिसेस साकामोटो सख्ती से कहती है, तुम्हें पता है फैमिली रूल्स तोड़ने का मतलब है हमारे बीच तलाक। इतना कहकर वह वहां से चली जाती हैं। साकामोटो शिन की इस हरकत से बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे मारने का सोचता है, लेकिन शिन कहता है और पीछे हटकर कहता है, आपने फिर से मुझे मारने की क्यों सोची? साकामोटो गंभीर स्वर में कहता है, शॉप में ऐसी बातें मत किया करो। शिन और साकामोटो निकिता चाइना टाउन जाते हैं। शिन साकामोटो से पूछता है, हम यहाँ दुकान के लिए स्टॉक लेने आए हैं क्या? साकामोटो जवाब देता है, यहाँ के डिवाइन पोर्क पंच बहुत मशहूर हैं, लेकिन एक कस्टमर को सिर्फ 5 पीस ही मिल सकते हैं। मेरी बेटी ने इन्हें मंगवाया है। इसके बाद वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक एक लड़की ऊपर से गिरकर साकामोटो के ऊपर आ जाती है, जिससे उसके सारे पोर्क बन्स मैश हो जाते हैं। साकामोटो हैरानी से देखता है। तभी वे नोटिस करते हैं कि कुछ लोग उस लड़की का पीछा कर रहे हैं। वो लोग लड़की पर हमला कर देते हैं, लेकिन वह आसानी से उनका मुकाबला करते हुए उन्हें हरा देती है। तभी एक आदमी पीछे से लड़की को पकड़ लेता है और सामने से दूसरा आदमी उस पर चाकू से वार करने ही वाला होता है। तभी साकामोटो एक चिमटे से हमलावर का चाकू पकड़कर उसे तोड़ देता है और शिन एक दुश्मन के सिर पर वार कर उसे बेहोश कर देता है। वहीं वह लड़की अपनी मार्शल आर्ट तकनीक से एक और हमलावर को नॉकआउट कर देती है। शिन और साकामोटो एक दूसरे की ओर देखते हैं और सोचते हैं, आखिर ये लड़की है कौन? तभी और भी हमलावर उस लड़की को मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे हमला कर पाते, साकामोटो तुरंत लड़की को अपने कंधे पर उठा लेता है और उसे वहां से सुरक्षित निकाल लेता है। सीन कट होता है दुश्मनों के हेडक्वार्टर में। हम उनके हेडक्वार्टर को देखते हैं जहां उनका बॉस गुस्से में बैठा है। वह अपने आदमियों की रिपोर्ट सुनने के बाद निराश होकर कहता है, हमने उस लड़की के माता पिता को भी मार दिया। अब अगर वह भाग गई तो हमारा सारा काम चौपट हो जाएगा। उसका एक आदमी झुककर माफी मांगता है और कहता है, इस बार हम उसे जरूर पकड़ लेंगे बॉस। तभी एक गंजा आदमी अंदर आता है और बिना किसी चेतावनी के माफी मांग रहे आदमी का सिर धड़ से अलग कर देता है। फिर वह कटे हुए सिर को उठाकर अपने भाई की तरफ दिखाते हुए कहता है, देखो देखो ये अभी भी सांस ले रहा है। उसका भाई झुंझलाकर कहता है, बेवकूफ, लाशों के साथ ऐसे कौन खेलता है? इसके बाद बॉस गंभीर स्वर में गंजे आदमी को आदेश देता है, जाओ और उस लड़की को पकड़ो। गंजा आदमी बॉस से पूछता है, अगर हमारे रास्ते में कोई भी आए तो क्या हम उसे मार सकते हैं? बॉस मुस्कुराकर कहता है, जो मर्जी करो। दूसरी ओर शिन साकामोटो और वह लड़की शहर की छतों पर कूदते हुए पीछा करने वालों से बचकर भाग रहे हैं। तेज दौड़ते हुए शिन पूछता है, वैसे तुम हो कौन? लड़की जवाब देती है, मैं चाइना टाउन की मशहूर लू फैमिली से हूं। शिन पूछता है, ये लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? लड़की जवाब देती है, उन्हें यह चाबी चाहिए जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दी थी। शिन सोचते हुए कहता है, अपनी जान गंवाने से बेहतर है कि तुम ये चाबी उन्हें दे दो। लड़की रुकती है, उसकी आंखों में एक अजीब सा संकल्प झलकता है। वह कहती है, अगर मैंने ये चाबी उन्हें दे दी तो मरने के बाद मैं अपने माता पिता की आंखों में नहीं देख पाऊंगी। शिन थोड़ा गंभीर होकर पूछता है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स को किसी ने मार दिया था? लड़की ठंडी आवाज में कहती है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद वह अचानक जाने लगती है। शिन उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन साकामोटो उसे पकड़कर वहीं छत पर रोक लेता है। लड़की हल्की मुस्कान के साथ कहती है, तुम लोगों को परेशान करने के लिए सॉरी, अब मैं यहां से निकलती हूं। तभी साकामोटो उससे अचानक पूछता है, क्या तुम्हें पोर्क बन्स बनाना आता है? लड़की चौंक जाती है और फिर हल्की उदासी के साथ कहती है, हाँ, मेरे पापा ने मुझे सिखाया था। तब साकामोटो उस लड़की से पूछता है, क्या ये सब निपटाने के बाद तुम मेरे लिए पोर्क बन्स बनाओगी? तभी अचानक दो असासिन वहां पहुंच जाते हैं। उनमें से एक साकामोटो को इतनी जोरदार किक मारता है कि वह दूसरी बिल्डिंग तक जा गिरता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि ये दोनों भाई कुख्यात सीरियल किलर है, जो पैसे के लिए किसी की भी हत्या कर सकते हैं। लड़की घबराकर कहती है,
ये लोग मरे हुए लोगों के सिर काटकर अपने घर ले जाते हैं और ड्राइंग की प्रैक्टिस करते हैं। इसी बीच शिन उनके दूसरे भाई सनही पर पंच मारने ही वाला होता है कि सनही अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम बहुत गुस्से में लग रहे हो, शायद इसलिए कि हमने तुम्हारे बड़े को मार दिया। शिन गुस्से से जवाब देता है, तुमने बड़े को मार दिया? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर तुम साकामोटो को नहीं जानते तो तुम इस काम में बच्चे हो। उसी वक्त दूसरा असासिन लड़की के पीछे जाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन साकामोटो अचानक वहां आकर उसे एक जोरदार पंच मारता है। पंच की ताकत से वह सीधा जमीन पर जा गिरता है। साकामोटो के इस घूंसे की वजह से छत में दरारें आ जाती हैं और अगले ही पल छत पूरी तरह टूट जाती है। सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने के बाद दोनों भाइयों को एहसास हो जाता है कि साकामोटो कितना ताकतवर है। सनी लड़की की तरफ देखता है और कहता है, मुझे चाबी दे दो। लड़की साफ इनकार कर देती है और कहती है, मैं इस चाबी को देने से बेहतर मरना पसंद करूंगी। सनी हंसते हुए जवाब देता है, सेम बात तुम्हारे पेरेंट्स ने भी कही थी। तुम लोगों को अपनी जान से ज्यादा इस चाबी की फिक्र है। लड़की गुस्से में आकर उन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन साकामोटो तुरंत आगे बढ़कर उसे रोक लेते हैं। शिन लड़की से कहता है, तुम इन लोगों की बातें मत सुनो और इनके बहकावे में मत आओ। तभी लड़की गहरी सांस लेते हुए कहती है, ये जिस सेफ की चाबी है उसमें हमारा फैमिली ट्रेजर है। इसी ट्रेजर को बचाते वक्त मेरे फादर मारे गए थे। सनही अचानक तेजी से एक चाकू लड़की की तरफ फेंकता है, लेकिन साकामोटो बिजली की गति से उसे कैच कर लेते हैं। सनही ठंडी आवाज में कहता है, साकामोटो, मैं तुम्हें इस झमेले में पड़ने की वार्निंग देता हूं। मैं इस लड़की को उसके पेरेंट्स के पास पहुंचा दूंगा। इसके बाद दोनों भाई अपने हथियार निकालते हैं और बेहद तेजी से अपनी टेक्निक टोफू स्क्रैम्बल का इस्तेमाल करके साकामोटो को स्लैश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साकामोटो सभी स्लैश को डॉज कर लेते हैं। दोनों भाई हैरान होकर सोचने लगते हैं, आज तक कोई हमारे इस अटैक को नहीं रोक पाया है और ये इतना मोटा है, फिर भी इन स्लैशेस से कैसे बच गया। अब दोनों भाई अपनी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करने ही वाले होते हैं कि तभी साकामोटो एक मटका गंजे असासिन के सिर पर फेंक कर मार देता है और सनही के हथियार को पैन से मारकर तोड़ देता है। सनही बहुत परेशान हो चुका है और उस लड़की की तरफ हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन शिन उसका माइंड रीड कर लेता है और एक रस्सी लेकर उसका गला बांधकर उसे जमीन पर पटक देता है। फिर साकामोटो एक फ्रिज लेकर सनही के पेट पर जोर से मारता है। अब दोनों भाई चारों खाने चित हो चुके होते हैं। लड़की अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाती और उन दोनों से पूछती है, आखिर तुम लोग हो कौन? साकामोटो मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हम तो सिर्फ ऑर्डिनरी शॉपकीपर्स हैं। इसके बाद हम हेड क्वार्टर में लौटते हैं, जहां बॉस उस ट्रेजर वाली सेफ को अपनी बिल्डिंग में ले आया है और उन दोनों असासिन्स के चाबी लाने का इंतजार कर रहा होता है। तभी तीनों, साकामोटो, शिन और वह लड़की, उसकी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और उन दोनों असासिन की बॉडी साकामोटो और शिन उस चेयरमैन को थमा देते हैं। चेयरमैन डर जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। तभी लड़की उसके पास आकर उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है और कहती है, एक भी वर्ड मत बोलना। बॉस माफी मांगने और गिड़गिड़ाने लगता है। लड़की उसे जवाब देती है, क्या तुम्हारी माफी मांगने से मुझे मेरे पेरेंट्स वापस मिल जाएंगे? और फिर वह उसे बुरी तरह से पीटकर बेहोश कर देती है। शिन भी कहता है, लगे हाथ, मैं भी एक मारूं? साकामोटो शिन को वार्निंग देते हैं और लड़की कहती है, बहुत हुआ। अगर मैं हमेशा बदला लेने में लगी रहूंगी तो यह लफड़ा कभी खत्म नहीं होगा। मेरे पेरेंट्स ने मुझे यही सिखाया कि सबसे बढ़िया बदला है खुशियों से भरी जिंदगी जीना। फिर लड़की उस चाबी से सेफ को खोलने की कोशिश करती है। शिन पूछता है, तुम क्या कर रही हो, चाइनीज? लड़की गुस्से में कहती है, मुझे चाइनीज बोलना बंद करो, मेरा नाम लू है। लू सेफ खोल देती है और साकामोटो और शिन तुरंत अंदर घुस जाते हैं। वो रूम पूरी तरह गोल्ड, सिल्वर, खजाने और ज्वेलरी से भरा हुआ था। तभी शिन की नजर एक किताब पर पड़ती है जिसमें सभी हेड मेंबर्स के फेवरेट खजाने के बारे में लिखा था। लू भी सोचने लगती है, मेरे पापा का क्या खजाना हो सकता है? तभी उनकी नजर एक शराब की बोतल पर पड़ती है जिस पर एक लेटर लिखा हुआ था। लू वह लेटर पढ़ती है और बताती है कि उसके पापा ने लिखा था, जब लू बड़ी हो जाएगी तो वो दोनों एक साथ इस शराब को पिएंगे। शिन उससे पूछता है, क्या लिखा है उस लेटर में? लू जवाब देती है, कुछ नहीं, यह दुनिया की सबसे टेस्टी शराब है। साकामोटो अपनी बन निकालता है और तीनों वहीं पर खाने लगते हैं। खाने के बाद लू कहती है, चाइनीज बन टेस्टी होते हैं। और इसी के साथ साकामोटो डेड्स का एपिसोड समाप्त होता है।